नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका प्रशासनिक गुरुकुल में स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल की इन कक्षाओं में हमने पिछली कक्षाओं में जो टॉपिक कवर किया वो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को डिटेल में कवर किया। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था का सेंटर पॉइंट अगर कोई है, शासन प्रशासन का सेंटर पॉइंट कोई होता है तो वो मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, सदन का नेता होता है और मुख्यमंत्री ही शासन होता है राज्य में। वास्तविक शासन, डिफेक्टो पावर किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। और जो राज्यपाल होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यों में। और आज अभी हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। दोस्तों, क्वालिफाई होने के पहले 2021 में क्वालिफाई होने के पहले जो मैंने एक अनुभव किया कि सफलता और असफलता के बीच बहुत छोटी सी मार्जिन है। अगर आप अपने पढ़ने के तरीकों को बदल दें, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड स्टडी करें, तो आप कम समय में बहुत तेजी से सफलता पा सकते हैं, कम आयु में बहुत तेजी से सफलता पा सकते हैं। और सफलता महत्वपूर्ण तो है, पर जल्दी सफलता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी अप्रोच के साथ मैं प्रशासनिक गुरुकुल में आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की कक्षाएं लेकर आया हूं, ताकि इसमें जो बहुत ज्यादा विचलन है, बहुत ज्यादा डेविएशन है, फैक्ट एक जगह नहीं मिलते, फैक्ट की ऑथेंटिसिटी में बहुत दिक्कत है, गलतियां बहुत है किताबों में, बच्चे गलत फैक्ट पढ़ लेते हैं, गलत फैक्ट जाकर आंसर कर देते हैं। इन सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास मैंने इसमें किया है। आपको एकदम सधा हुआ क्लास और एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से देने के प्रयास के तहत मैं राज्य व्यवस्था पर काम कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश की ये जो कक्षाएं हैं इसी पर आधारित होंगी। आगे हम लोग भूगोल, इतिहास, कल्चर, प्रमुख संस्थाएं, इनको भी डिटेल से देखेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-6 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है? विधानसभा विधायक दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री कहीं से भी हो सकता है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। वो विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है, वो विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। तो डिटेल से मैंने पिछली क्लास में बताया है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल वो दोनों का सदस्य हो सकता है। अर्थात एक एमएलए, विधानसभा में कौन होते हैं? एमएलए, और विधान परिषद में कौन होता है? एमएलसी। एमएलए या एमएलसी अगर उसे विधायक दल का समर्थन प्राप्त हो तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। विधायक दल का समर्थन अर्थात 403 सीटें जो विधानसभा में है उनमें आधे से अधिक विधायक आपके समर्थन में है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, मुख्यमंत्री विधानसभा से भी हो सकता है, विधान परिषद से भी हो सकता है, बस उसे विधायकों का समर्थन चाहिए, आधे से एक ज्यादा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अगर आपको जानना है तो पहला आपको दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट सीएम। तो इनका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते, बहुत बार बार पढ़ा होगा, बचपन की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, श्री गोविंद वल्लभ पंत। 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता श्री गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बने। और उसके बाद 1946 से 54 तक भी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो अगर हम लोग इनका 1946 से 54 तक ये मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा आजादी के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ किस नंबर के व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं? तो योगी आदित्यनाथ 21st व्यक्ति है, याद रखिएगा 21वें व्यक्ति है जो यूपी के सीएम बने। इसका मतलब है 20 व्यक्ति इनसे पहले यूपी के सीएम बन चुके।
उससे भी महत्वपूर्ण बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले सीएम है जो लगातार दो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में सीएम बने, लगातार 2 बार सीएम। नहीं तो अभी तक एक परंपरा यूपी में चलती थी, 5 साल आपका पूरा हुआ, अब आप जाइए अगला मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ ने उस परंपरा को तोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो लगातार 2 बार शपथ लेने वाले, लगातार 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट सीएम है, पहले व्यक्ति। ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद कुछ और चीजें हमें समझना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो योगी आदित्यनाथ के बारे में हो गया। उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री, कौन है? सुचित्रा कृपलानी। कौन है? सुचित्रा कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचित्रा कृपलानी। ठीक, इसकी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचित्रा कृपलानी। उत्तर प्रदेश के सबसे यंगेस्ट सीएम कौन रहे? उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री, युवा सीएम कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। यूपी में कौन 4 बार सीएम बना है? सर्वाधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक 4 बार सीएम कौन बना है? 4 बार सीएम सुश्री मायावती। सुश्री मायावती। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वो 2 मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर। तो यहां हमने क्या देखा? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत। वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, किसमें व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री के रूप में? पहले सीएम है जो लगातार 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हैं, नहीं तो एक बार के बाद कोई दोबारा आ नहीं पाता। नोएडा भी गए, खास बात है। नोएडा का एक मिथक था, जो नोएडा जाता है वो दोबारा नहीं जीत के आता। योगी जी ने उस मिथक को भी तोड़ा। नोएडा गए, उद्घाटन भी किया, सब कुछ किया, कई बार नोएडा गए, फिर भी दोबारा सीएम बने। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी और सबसे युवा मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। इतनी चीजें हमने देख ली। अब आइए हम लोग देखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सीएम प्रधानमंत्री बने। आइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही आप सीधा समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीएम बने, यहीं से कुछ। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं? तो 2 नाम आपको याद रखना है। 2 नाम आपको याद रखना है। एक चौधरी चरण सिंह, बहुत बड़े किसान नेता, और किसान दिवस इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, चौधरी चरण। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और दूसरे, मांडा के राजा श्री विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ टाइप के मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक दांवपेच इन्हें बहुत जबरदस्त आता था। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो यूपी से कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए हैं? 2 मुख्यमंत्री। यूपी से 2 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। याद करिए वो घटना की विश्वनाथ प्रताप सिंह ने
विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक विरोध था और विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरोध करने के बावजूद भी चौधरी चरण सिंह के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो लड़ाई काफी गहरी होती चली गई। अब आप देखेंगे बाद में चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी बलिया से आते हैं। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुलायम सिंह ने सपोर्ट किया, बाद में वो चंद्रशेखर के साथ चले गए और मुलायम सिंह यूपी के वो मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बनने से पूरी तरह से चूके। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बने। आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से अभी तक कितने प्रधानमंत्री आए। उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री आए? पीएम यूपी से। फिर मैंने बताया यूपी का जो मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार होता है। यूपी की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। यूपी का मुख्यमंत्री बहुत ही शक्तिशाली राजनेता होता है। उसकी केंद्र की राजनीति में, उसकी भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा पकड़ होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। आपको लखनऊ आना पड़ेगा, कहने का अर्थ है आपको यूपी आना पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री बनना है। तो यूपी से प्रधानमंत्री की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, वो भी यूपी से थे। शास्त्री जी, ये भी यूपी से थे। इंदिरा गांधी ये भी यूपी से थे। राजीव गांधी ये भी यूपी से थे। चौधरी चरण सिंह ये भी यूपी से थे। बीपी सिंह ये भी यूपी से थे। चंद्रशेखर, जिन्हें युवा टर्क भी कहा जाता है, बहुत प्रखर नेता, बलिया से आते थे। बहुत ही सिंपल नेता थे, अपने विचारों में इनके अंदर बहुत प्रखरता थी। समाजवाद के लिए लड़ने वाले नेताओं में इनका नाम बहुत बड़ा नाम है और बीपी सिंह और चंद्रशेखर का आपस में विरोध भी बहुत चलता था। इस तरह भी आप नाम याद करें। मतलब ये इनको देखना पसंद नहीं करते, ये इनको देखना पसंद नहीं करते। यहां तक का आरोप लगता है कि राजीव गांधी सरकार में इन्होंने जासूसी तक करा दी थी चंद्रशेखर ने बीपी सिंह की। तो कई बातें हैं, तो इनसे भी आप याद कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी, और जो वर्तमान में एक करिश्माई नेता हम लोग देख रहे हैं, करिश्माई दौर में हम लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कहां से सांसद हैं? बनारस। अटल जी कहां से सांसद थे? लखनऊ। इन बातों को भी आप याद रखिए। तो यूपी, पीएम यूपी से कितने बने हैं? 9 बने। कितने बने हैं? 9 बने। ये नाम मैंने आपके सामने लिख दिया, इनको आप याद करिए। याद करना बहुत आसान है। शुरुआत के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं सब यूपी से हैं। यहां आपको मैंने कहानी ही बता दी है। और चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े किसान नेता थे, इनके बारे में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी आप जानते हैं, उनकी प्रतिमाएं और चीजों को आप देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में हमने देखा। और इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाला टॉपिक है वो इतने ही संभावित क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित बातों को देखेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, और फिर हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कौन होता है? देखिए, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री के पास होती है, डिफैक्टो पावर तो मुख्यमंत्री के पास होता है। डी ज्यूरे पावर है, डी ज्यूरे पावर है, अर्थात राज्य की जो भी कार्यवाही हो रही है,
राज्य में शासन प्रशासन में जो भी चल रहा है उस सब की रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है, ये राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते, मंत्रिमंडल जिनके नामों की सिफारिश करता है उन्हें राज्यपाल बनाए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब वास्तविक पावर किसके पास है, डिफेक्टो पावर किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। डिफेक्टो पावर किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। ये बात आपको याद रखनी है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्ति और सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री। अब जो राज्यपाल का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण होता रहा है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री काम करेंगे उसकी रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाएगी और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी। और अगर शासन प्रशासन ठीक नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रपति शासन यूपी में कितनी बार लगा, पिछली क्लास में मैंने बताया है। इसको देखकर आप जो वीडियो देखिएगा और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आइए हम लोग देखते हैं राजभवन राज्यपाल जैसी संस्था कब बनी, क्या हुआ, इसका इतिहास क्या था। ये तो हमने राज्यपाल के बारे में संवैधानिक प्रावधानों को देखा। तो आइए उसको राजभवन राज्यपाल, हमारा जो राज्यपाल का पद है उसके 100 वर्ष पूरे हुए, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्यपाल के कितने वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष पूरे हो गए। 3 जनवरी 1921, ये डेट याद है, 3 जनवरी 1921। तो लगभग कितने वर्ष हो गए, 102 वर्ष पूरे कर चुके हैं हम, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 जनवरी 1921 को जो सर हरकोट बटलर पहले राज्यपाल उत्तर प्रदेश के बनाए। 3 जनवरी 1921 को कौन, सर हरकोट बटलर यूपी के सीएम बनाए गए और यूपी के राज्यपाल बनाए गए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश सर हरकोट बटलर अपॉइंटेड इन जनवरी 1921। तो राज्यपाल पद के लिए वर्षों में कितने वर्ष पूरे कर लिए हमने, 100 वर्ष। अगर किसी चीज में 100 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष हो तो वहां से क्वेश्चन पूछने की प्रकृति बढ़ जाती है। तो यहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। तो पहले जो राज्यपाल थे सर हरकोट बटलर थे, और उसके बाद 2 कंफ्यूजन है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट राज्यपाल बनेंगी, पहली महिला राज्यपाल भी बनेंगी, श्रीमती सरोजनी नायडू। आइए उनके बारे में। तो पहले राज्यपाल कौन हो गए, हरकोट बटलर 1921 में। अब आपको समझना है श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, यहां थोड़े कंफ्यूजन है इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। श्रीमती सरोजनी नायडू 1947 से 1949 तक मुख्यमंत्री राज्यपाल थे, 1947 से 1949। तो एक क्वेश्चन घुमाकर पूछा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को शपथ किसने दिलाई, क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत को शपथ किसने दिलाई थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। पर ये इस समय 1947 से 49 के बीच जब वो राज्यपाल है तो उत्तर प्रदेश का नाम क्या है, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नहीं है। उस समय उसका नाम जो ऑफिशियली था वो था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत।
ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। और जो पहले राज्यपाल बने श्री एचपी मोदी, श्री एचपी मोदी, श्री एचपी मोदी। श्री एचपी मोदी उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। जब नाम उसका उत्तर प्रदेश हो गया, उसके पहले राज्यपाल कौन थे? श्री एचपी मोदी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री एचपी मोदी, ये याद रखिए। संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नाम पर ध्यान दीजिएगा, पिछली एक क्लास मैंने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर डिटेल से ली है, उसमें मैंने नाम परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया है, उसको देखिएगा। 24 जनवरी 1950 ये जो डेट है 24 जनवरी 1950, इस डेट को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अगर पूछे उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल कौन थे, तो मार मत दीजिएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, क्योंकि वो संयुक्त प्रांत की मुख्यमंत्री थी, तब उस उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री एचपी मोदी। और इस समय 20वें राज्यपाल के रूप में 20वीं राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। इनसे क्वेश्चन बहुत बन सकता है, समझिए क्वेश्चन क्या घुमाकर बनेगा। श्री आनंदीबेन पटेल, तो वो तो वर्तमान में है 20वीं राज्यपाल। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 2 महिला राज्यपाल बनी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर वो पूछता है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, अगर नाम श्रीमती सरोजिनी नायडू ऑप्शन में है और आनंदीबेन पटेल नहीं है, तो आप श्रीमती सरोजिनी नायडू मानते हैं। पर अगर आनंदीबेन पटेल का भी नाम है और श्रीमती सरोजिनी नायडू का भी नाम है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल मारेंगे, क्योंकि उस समय नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? संयुक्त प्रांत। तो उत्तर प्रदेश से 2 महिला राज्यपाल हुई है, 2 महिला गवर्नर हुई है। एक है श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती आनंदीबेन आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। इसको आप समझ लीजिए, जो लिखा है उसको आप ध्यान से नोट करिए, इस पॉइंट को आप लिखिए एक जगह पे, 1-2 बार लिखेंगे तब याद होगा। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सर हरकोट बटलर, संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल या संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। आजादी के समय कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और आजादी के समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? श्री एचपी मोदी, ये पहले राज्यपाल है, क्योंकि तब हम तब उत्तर प्रदेश का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया, तब 1950 में। और 1950 में राज्यपाल कौन है? श्री एचपी मोदी, ये याद रखना है। इसलिए उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन हो गए? फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री एचपी मोदी। और 20वें राज्यपाल के रूप में इस समय श्रीमती आनंदीबेन पटेल काम कर रही हैं, जो उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल। इस बात को आप याद रखिएगा। यहां पर ये जो राज्यपाल वाला सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा खत्म होता है
और यूपी के स्थापना दिवस तो आपको याद ही रहेगा 24 जनवरी 1950, इसको मैंने डिटेल से क्लास में डिस्कस किया है। और वर्तमान में 20वें राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल कार्यरत है। तो इसी के साथ ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आज की जो क्लास थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें अब हमने जो टॉपिक पढ़ा वो एक मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा और एक हमने राज्यपाल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हमने खत्म किया, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। और आपको पता ही होगा शासन प्रशासन में जो कुछ चलता है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का काम भी हाई कोर्ट का है। इसलिए हाई कोर्ट राज्य व्यवस्था के सेंटर में आ जाता है और उसके मुख्य न्यायाधीश, सब मुख्य न्यायाधीश, इन चीजों को जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जुड़े रहिए, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट और इन चीजों के बारे में। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और जहां मैं फोकस करके बताऊंगा उस पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर पाएंगे। 1-2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद चीजों को नोट करिए। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से वो सभी क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूं जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे। फिर संभावित प्रश्नों के भी बहुत अच्छी यहां पर मैं तैयारी आपको करा रहा हूं। सबसे खास बात, प्रशासनिक गुरुकुल सरलतम रूप से गुणवत्तापूर्ण मटेरियल देने का प्रयास आपको कर रहा है। प्रशासनिक गुरुकुल के इसी एथिक्स के साथ मैं भी काम करने का प्रयास कर रहा हूं। विषय वस्तु को एकदम सरल रूप में आपके सामने रखने का प्रयास हो रहा है, जिससे आप सिर्फ सफल ही ना हो, तेजी से सफल हो, कम उम्र में सफल हो, जल्दी सफल हो। तो हम लोग फिर मिलेंगे। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।